गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे सब लोग। मैं आ गया हूँ। आज हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने देखा है रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर देखा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो ये दो बच्चों वाले चैप्टर हमने खत्म कर दिए। उसके बाद हमने इनकम के हेड्स चालू किए थे। इनकम के कितने हेड होते हैं? 5 हेड। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर कैपिटल गेन और सबसे एंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हमने इस सीक्वेंस में पढ़ना चालू नहीं किया। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, करेक्ट। वो सारा चैप्टर खत्म होने के बाद हमने और एक हेड कर लिया और वो था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 2 हेड तो हमारे हो गए। आज हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। अब पहले समझते हैं कि ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A होता क्या है। तो मैंने क्या बोला, इनकम के 5 हेड। हाँ, मतलब क्या, तो मैं अलग अलग जगह से पैसे कमा सकता हूँ। बॉस के जेब से मेरे जेब में जो भी आएगा दैट इज माई इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर अगर मैंने मेरा घर किसी को लेट आउट कर दिया और रेंट कमाया तो उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने कोई बिजनेस एक्टिविटी करके अगर कुछ पैसा कमाया तो उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। मैंने मेरा एसेट, कैपिटल एसेट बेच के पैसा कमाया तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन। और जो इन चारों हेड्स में नहीं आता वो सब जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मैंने अलग अलग जगह से पैसे कमाए, ये सारे पैसे मैंने कमाए। अब सारे पैसे जो मेरे हाथ में है इसका हमने कुछ नाम दिया था। इसका हमने क्या नाम दिया था? इसका नाम हमने दिया था ग्रॉस टोटल इनकम। अब देख लो, मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। हमने क्या किया? इनकम फ्रॉम सैलरी, ये मैंने कमाया। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये भी मैंने कमाया। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सारी मेरी इनकम है। मैं सारे इनकम की टोटल कर रहा हूं। कैपिटल गेन, सर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं होता क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गेन लिखा हुआ है तो दैट इज इनकम ओनली। एंड लास्ट जिसका कोई नहीं, उसका अनाथ आश्रम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब ये सारे पैसे मैंने कमाए तो इसका हमने नाम दिया था ग्रॉस टोटल इनकम। ये सारे पैसे मैंने कमाए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टोटल 5 लाख रुपए कमाए, ये मैंने कमाए, मेरे सारे कमाए हुए इनकम का मैंने टोटल कर दिया, 5 लाख रुपए मैंने कमाए। अब ऐसे टैक्स कैलकुलेट करते नहीं हैं, बट सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल होने के लिए मैं बता रहा हूं। अगर हम लोग ये समझे कि इस पे 10% का टैक्स पे करना है, 5 लाख रुपए जो मैंने कमाए उस पे 10% का टैक्स अगर मुझे पे करना है तो टैक्स कितना आएगा? 50,000। मैं फिर से बताता हूँ, ऐसे टैक्स कैलकुलेट नहीं करते। टैक्स कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, तो सिंपल करने के लिए मैंने बोला 5 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से 50,000 का टैक्स भरना है। अब गवर्नमेंट मेरे पास आ गया, बोल रहा है भाई चल 50,000 का टैक्स पे कर। मैंने बोला बस क्या, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम करो। रेगुलर टैक्स पे करता हूँ, थोड़ा कम करो, आपका रेगुलर कस्टमर हूँ। एक बात बताओ, मैं क्या शर्ट परचेस कर रहा हूँ या सब्जी परचेस कर रहा हूँ? ऐसा बार्गेनिंग कर सकता हूँ क्या? हाँ, कर सकता हूँ। बट गवर्नमेंट क्या बोलेगी? ठीक है मैं तेरा टैक्स कम कर दूंगा बट तुझे हमारी बात सुननी पड़ेगी। अब क्या बात सुननी पड़ेगी? मैंने बोला बताओ जी, मैं तो बात सुनने के लिए तैयार हूँ। आपका टैक्स, अगर आप टैक्स कम करने के लिए तैयार हो तो मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देख भाई, हम जहाँ बोलते हैं ना वहाँ इन्वेस्ट कर, या हम जहाँ बोलते हैं वहाँ पैसे खर्च कर, तो हम तेरा टैक्स कम करने के लिए तैयार है। मैंने कहा अच्छा, मतलब क्या खर्चे करने पड़ेंगे? जाके पिज्ज़ा खा के आऊँ या एक चाय पी के आऊँ? ये खर्चे नहीं चलेंगे। खर्चे कौन से होने चाहिए या इन्वेस्टमेंट कौन सी होनी चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे करो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो, या फिर गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है उसमें इन्वेस्ट करो, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या बच्चों को स्कूल में भेजो, या एजुकेशन लोन लो, उसका इंटरेस्ट पे करो। ये जो अच्छे खर्चे हैं, अच्छे जगह डोनेशन दो, काफ़ी सारे अच्छे खर्चे, ये सारे खर्चे या ये इन्वेस्टमेंट अगर मैं करूँगा तो गवर्नमेंट मेरा टैक्स कम करने के लिए तैयार है। मैं जाके पिज्ज़ा खा के आऊँगा या चाय पे के आऊँगा, वो खर्चे यहाँ से माइनस नहीं होने वाले। अब हुआ क्या, मैंने गवर्नमेंट की बात सुन ली और मैंने 2 लाख रुपए के अच्छे खर्चे और अच्छे इन्वेस्टमेंट कर लिए। 2 लाख रुपए के,
तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, चल ठीक है तूने 2 लाख रुपए के अच्छे खर्चे कर लिए, हम तेरे इनकम में से 2 लाख रुपए कम करने के लिए तैयार है। अब हमारा इनकम हो गया कितना, 3 लाख। अच्छा मैंने कमाया कितना, कमाया तो 5 लाख, बट अब मैंने अच्छे जगह खर्चे कर लिए, अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये 2 लाख मैं तेरे इनकम में से कम कर रहा हूं, अब तू टैक्स पे करेगा 3 लाख रुपए पे। अब बताओ 3 लाख रुपए पे अगर मैं 10% के हिसाब से टैक्स पे कर लूँ तो टैक्स कितना आएगा, 30,000। मतलब गवर्नमेंट ने मुझे टैक्स में डिस्काउंट दे दिया। जब पहले 50,000 रुपए का टैक्स आ रहा था, अब कितना टैक्स आ रहा है, अब टैक्स आ रहा है 30,000। अरे समझा क्या, इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट ने मुझे मेरे इनकम में से कुछ अमाउंट माइनस करने की परमिशन दे दी। वो अमाउंट क्या होगी, अच्छे खर्चे, अच्छे इन्वेस्टमेंट, अलग अलग चीज़ें। अब जो चीज़ हम लोग माइनस कर रहे हैं, वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है हम इस पे टैक्स पे करने वाले हैं, तो इसको बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। ये मेरे लिए है नेट टैक्सेबल इनकम। और जो चीज़ मैंने माइनस की है ना, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। बट हम लोग अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग इसको डिस्काउंट नहीं बोल सकते, तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, हम इसको बोलने वाले हैं डिडक्शंस। और ये डिडक्शंस इनकम टैक्स के जिस चैप्टर में दिए हैं, वो चैप्टर है चैप्टर 6A। तो हम लिखेंगे कैसे, डिडक्शंस अंडर चैप्टर। जैसे हम लोग अंडर सेक्शन लिखते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे अंडर चैप्टर 6A। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में ये दिया है कि मैं कौन सी चीज़ें हमारे इनकम में से माइनस कर सकता हूँ। अब देर आर मोर देन 25 सेक्शंस इन चैप्टर 6A, बट हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे इतने सारे सेक्शंस नहीं है। हमारे सिलेबस में सेक्शन कौन से हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कौन से सेक्शन अपने को पढ़ने हैं। तो डिडक्शन में हमें पढ़ना है सेक्शन 80C, फिर पढ़ना है सेक्शन 80CCC, फिर सेक्शन 80D, सेक्शन 80E, सेक्शन 80U, सेक्शन 80DD एंड लास्ट पढ़ना है सेक्शन 80TTA। बहुत ही भयानक सेक्शंस इस चैप्टर 6A में आते हैं, बट हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे वो सारे भयानक सेक्शन नहीं है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 7 7 सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें मैं मेरे इनकम में से माइनस कर सकता हूँ। फिर से एक बार देख लो, ये 5 लाख और 3 लाख में हटा देता हूँ। मुझे बताओ मैंने एग्जैक्टली कमाया कितना, तो ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से ये चीज़ माइनस करने के बाद मैं किस पे टैक्स पे करने वाला हूँ, मैं टैक्स पे करने वाला हूँ नेट टैक्सेबल इनकम पे। सुनो, मैंने कमाया नेट टैक्सेबल इनकम नहीं है, मैंने कमाया तो ग्रॉस टोटल इनकम है, बट मैं टैक्स पे करने वाला हूँ इस नेट टैक्सेबल इनकम पे। अरे समझा। तो इस चैप्टर में हम हेड्स नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें हम लोग हमारे ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर सकते हैं, सो दैट हमारा टैक्स कम हो जाए। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर है। अब इसके बारे में पता तो चल चुका है। अब एक काम करना, सबसे पहले हेडिंग लिखना डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A और लिखना वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम लोग को बात बताऊं, इस चैप्टर में से हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर बात तो हजम नहीं हो रही है, अगर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इस चैप्टर पे क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर इसको आप इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो। अब सुनो क्या है, तो दिस इज लाइक आइसक्रीम। ये जो भी हेड्स है ना, ये सपोज राजस्थानी थाली, ये सपोज महाराष्ट्रियन थाली, ये सपोज साउथ इंडियन थाली, ये पंजाबी थाली, ये आसामी थाली। अब इतनी सारी थाली है, आइसक्रीम किस थाली में आ सकता है, किसी भी थाली में। मतलब वो लोग क्या करेंगे, ओनली डिडक्शन का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। हम लोग ओनली आइसक्रीम लंच में या डिनर में खा सकते क्या, नहीं, बट लंच और डिनर के बाद हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इसके ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट वो किसी भी क्वेश्चन में ये पार्ट ऐड कर सकते हैं। अरे समझ रहा है क्या। तो जब तक हम लोग ये नहीं पढ़ते ना, हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से बता रहा हूँ, इस पे ओनली इस चैप्टर पे पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट किसी भी क्वेश्चन में वो इस चीज़ को ऐड कर देंगे। और अगर हमें ये चीज़ नहीं आती, हम किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और हमारा टारगेट क्या है, एटलीस्ट 90 मार्क्स हमें लेके आना है। तो ये चीज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग लिख दो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, आगे लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना।
लिखा हेडिंग? अब लिखो ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम is the total of all heads. Gross total income is the total of all heads of income. मतलब क्या? तो सारे हेड्स की टोटल को हमने नाम दिया है ग्रॉस टोटल इनकम। नेक्स्ट लाइन पे लिखना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड some deductions, income tax department has provided some deductions which can be reduced from gross total income, which can be reduced from gross total income, gross total income to get net taxable income. मतलब क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ डिडक्शंस दिए हैं विच कैन बी रिड्यूस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जो ग्रॉस टोटल इनकम में से हम माइनस करने वाले हैं। क्यों माइनस करने वाला है? टू गेट नेट टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अब उसके नीचे ये पूरा का पूरा बना दो। हाँ, अब मैं थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ। ये क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम। ये रुपीज और ये पर्टिकुलर्स। और ना ये मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और तुम लोग भी इसको हिंदी में ही लिखने वाले हो। अब कुछ लोगों का ईगो हर्ट होता है हिंदी लिखने में, बट फिर भी हिंदी लिखना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना हिंदी का फ्लेवर आ जाता है, तो सारी चीज़ें अपनी याद रह जाती हैं। तो मैंने इतना कमाया, ये मैंने कमाया नहीं, मैंने कमाया तो ये है, इस पे तो मैं टैक्स पे करूँगा, तो इस पे टैक्स पे करेंगे। तो ये डिट्टो ऐसा का ऐसा कॉपी कर लेना। फिर हम लोग एक एक सेक्शन का डिटेल में पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से इसको लिख दो।